अब मैं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ज्ञानेंद्र गांधी को 2 मिनट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। फिर दोनों युग पुरुष जिनको आप सब लोग सुनना चाहते। ओम विश्वानि देवस्वितुर्दुरितानि परासो यद्भद्रम तन्नयासो। आर्यवीर दल के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अध्यक्ष जी स्वामी देवव्रत जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत और विश्व को योग से जोड़ने वाले आदरणीय स्वामी जी, इस प्रदेश को अपने नेतृत्व से उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे महान योगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, हमारे छोटे से विनम्र निवेदन पर हमारे बीच पधारे महाशय राजीव गुलाटी जी, आदरणीय बहन जी, समस्त मंच पर विराजित राष्ट्र की धरोहर है, पूजा के मां शक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरुकुलों की बेटियां और पुत्र, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से इस तरीके के आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। पहला धन्यवाद ईश्वर को देना चाहूंगा कि 3 दिन में ये सारी व्यवस्था बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि यहाँ पर इतना घुटना पानी था। हम चिंतित थे कि इतने लोगों को हमने आमंत्रण दिया है, मगर क्या व्यवस्थाओं को हम बना पाएंगे, मगर परमपिता परमात्मा ने हमारी सुनी, बरसात रुकी और ये सारा कार्य 3 दिनों में हमारे सभी लोगों के, प्रशासनिक अधिकारियों के और उनके सबसे सहयोग से ये संभव हो सका। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जिस दिन हमने संकल्प लिया था इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का, तो पहला ये स्वप्न देखा था कि क्या मुख्यमंत्री जी को हम इसमें बुला सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विचार महर्षि दयानंद के और सत्यार्थ प्रकाश के प्रति प्रकट किए थे, उनसे ये मन लाभान्वित था कि कैसे हम मुख्यमंत्री जी को, हमारा मिशन था और उस मिशन को आदरणीय सतपाल जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और सबने जिसमें दिया। मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी जी का और आपका। मैं कहना चाहूँगा गुलाटी जी के लिए, महाशय गुलाटी जी, हम गए, हमने मिशन बनाया था कि मिशन MDH, कैसे हम इनको इस कार्यक्रम में बुलाएं, जिनके पिता 97 वर्ष की आयु में मृत्यु शैया पे पड़े हैं और देशभक्ति के गीतों पर ताली बजा रहे हैं। सुबह 4 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसे यशस्वी पिता की संतान, मैंने कहा अगर आप मुरादाबाद आएंगे तो उस पिता को आपकी श्रद्धांजलि होगी सही अर्थों में, और आपने हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और एक और निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अब जब ये उत्तम प्रदेश बन गया है तो MDH का एक कारखाना यूपी में भी आप लगाएं, ये हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इस विकास के पथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका भी योगदान होगा। है क्या चीज? अच्छा चलो बागपत में लो, आपने जगह भी बता दी। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभारी। और इस कार्यक्रम में पता नहीं कितने लोगों का योगदान है, कुछ पर्दे के सामने है, कुछ पर्दे के पीछे है। खाने की व्यवस्था, रात भर लोगों ने भोजन किया है, उस सारी व्यवस्था को किया है। मैं पुनः इस मंच से आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और स्वामी जी का और महाशय गुलाटी जी और बहन जी का सबका आभार व्यक्त करता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हम सबको बल बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह कर सकें। बोलो महर्षि देव दयानंद की। हमारे मंच पर इस जनपद के, इस महानगर के महापौर श्रीमान विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और पूज्य मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं
आपने निसंकोच जो ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ, परिश्रम और अपनी सूझबूझ से इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया है। निश्चित रूप से आर्य समाज के संगठन में हम आपकी मदद चाहते हैं। आर्य समाज का संगठन और ऊंचाइयों को पकड़े, उसमें जो भी गड़बड़ी है उनको भी आप संज्ञान में लेकर के निश्चित रूप से इस संगठन ने, जिस संगठन ने सारे संसार को संस्कृति दी, शिक्षा दी, जहां पर सरकार के विद्यालय नहीं होते थे अंग्रेजी सरकार के पास, वहां पर आर्य समाज के लेंटर वाले डीएवी होते थे। लेकिन जिस योग गुरु रामदेव जी महाराज ने और उनके भी गुरु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने घर घर जाकर के अलख जगाया इस आजादी के लिए, जिन्होंने राजाओं को बिगुल फूका था घर घर जाकर के, जिन्होंने दोनों धाराएं, गरम दल और नरम दल, दोनों धाराओं को तैयार करके देश को आजादी का रास्ता दिखाया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि सारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर खड़ा किया जाए तो महर्षि दयानंद उसकी चोटी पर स्थापित होंगे। जिसने संस्कृत और संस्कृति का बिगुल फूंका था, जिसने जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के विधवा विवाह को प्रारंभ कराया, उस महर्षि दयानंद को आजादी की 75वीं, आजादी की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव पर लाल किले की प्राची से या किसी भी स्थान से याद नहीं किया गया है। ये मेरा दर्द है, यही आर्य जनता का बार बार आप मेरे पर मैसेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात जरूर प्रेषित की जाए कि निश्चित रूप से जिसने आजादी का गुरु कहा गया, क्रांतिकारियों की गीता जिस सत्यार्थ प्रकाश को कही गई है, जिसके द्वारा क्रांति पैदा हुई इस देश में 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक एक महर्षि दयानंद के शिष्यों की लंबी सूची है। उस पर जरूर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से प्रार्थना है। अब मैं आपके मध्य में योग गुरु स्वामी रामदेव जी को बहुत ही संक्षिप्त काल के लिए बुला रहा हूं। पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी। इससे पूर्व मैं आपके सम्मुख था और मैं संवाद कर रहा था कि ये सनातन के गौरव का काल है और उसकी एक झलक, सबसे बड़ा उसका मूर्त रूप आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। अयोध्या से लेकर के, मथुरा से लेकर के, काशी कॉरिडोर से लेकर के, मध्य प्रदेश के महाकाल से लेकर के, उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार से लेकर के पूरे देश के सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों, अधिष्ठानों से लेकर के राष्ट्र की समूची सनातन गौरव परंपरा को एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौरव दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे योगी जी उसी गौरवशाली परंपरा को लेकर के करोड़ों करोड़ों हृदय भारत के सनातन धर्मियों के गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे कालखंड में हैं जहां पर एक देवतुल्य, एक ऐसा देवात्मा राष्ट्र के सत्ता के शिखर पर है जो भारत माता को अपनी आराध्य मानता है। और जब वो प्रबोधन देते हैं, नरेंद्र मोदी जी का कोई प्रबोधन ऐसा नहीं होगा जहां संस्कृत का कोई सूत्र, कोई श्लोक, कोई वेद की ऋचा ना बोली जाती हो। आजादी के 75 वर्षों में पहली बार हुआ है। कभी भी कोई बड़ा प्रसंग हो, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या से लेकर के वेद के, दर्शनों के, उपनिषदों के, भगवत गीता के, पुराणों के वो शाश्वत उद्घोष उनके मुख से, मुखारविंद से जब निश्रित होते हैं। अभी 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी और उसका विमोचन हुआ तो शिलापट्ट संस्कृत में लिखा हुआ था, ये गौरव मोदी जी देते हैं संस्कृत को, संस्कृति को। हमारे योगी जी जिनका पूरा जीवन, जिनका रोम रोम योग की अभिव्यक्ति है,
जिनका पूरा कर्म योग की शक्ति है, वेद और वेद के मानने वाले उन ऋषियों का जीवन, ऋषियों के लिए जो उद्घोषणा की थी हमारे वेदों में, भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्वविदाः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलम् ओजस्य जातं तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। उन वेद की ऋचाओं का मूर्त रूप किसी के जीवन में है तो हम ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिनका तप त्याग वैयक्तिक जीवन में जो अकिंचन है, जिनको हम गुरुकुलों में गाया करते थे, सय्या भूमि तरम दिशोपि वशनम भोज ज्ञानामृतम भोजनम येते यस्य कुटुंबिनो वदसके कस्मात् भयम योगी न, ऐसे योगी जिनके लिए अपनी मातृभूमि और मातृभूमि पर बसने वाले रोगी लोग ही जिनकी आराधना, जिनकी साधना, जिनकी सेवा। और ऐसे योगी जी जिन्होंने अपने सनातन धर्म को, योग धर्म को, वेद धर्म को, ऋषि धर्म को तो गौरव दिया ही है। एक मेरे से पूछने लगा, ये परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का अर्थ क्या है? मैंने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् का मूर्त रूप है तो योगी जी हैं। ये उद्घोष अभी पूरा नहीं हुआ, ये चलायमान है अभी भी। इंद्रम वर्धन्तो ग्रह कणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः का यदि कोई मूर्त रूप है, जिनका जीवंत रूप है, जिनका पुरुषार्थ बोलता है, तो ऐसे योगी जी हैं। ऐसे सनातन के गौरव काल की इस गौरवमयी यात्रा में अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए कि जब 2047 तक भारत अपने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब भारत कैसे विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बनकर के विश्व का नेतृत्व करने के लिए समर्थ होगा, उसके लिए अपने अपनी भूमिका हमें कैसे निभानी है, उसकी तैयारी के रूप में आज का यह उत्सव है। उसकी तैयारी के रूप में चारों तरफ से देश को जगाने का, आगे बढ़ाने का काम एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी कर रहे हैं। और योगी जी मात्र एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, देश के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी पूरी दुनिया में योगी जी को अपना गौरव मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं, उनको अपना प्राण मानते हैं। और उनके लिए मैं रोज कम से कम 500,000 लोगों को मिलता हूं, तो मुझे कहते हैं लोग, मैं ये अपने हृदय की वो बात जो मैं रोज सुनता हूं वो कह रहा हूं कि स्वामी जी, भगवान आप जबकि कभी योगी जी से मिलो तो उनसे कह देना, हम उनके लिए रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान 100 वर्ष से ज्यादा की आयु योगी जी को देना, जिससे है कि हम अपने आंखों के सामने भारत के एकता, अखंडता, संप्रभुता को, भारत की श्रेष्ठता को, भारत के परम वैभव को देख सकें। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके लिए सुबह उठ करके प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे योगी जी। आज आर्य समाज, जिसके संदर्भ में मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, और आज स्वामी रामदेव से लेकर के इस एक एक यहां पर जो व्यक्ति बैठे हैं, ये कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठे हैं वो एक एक संस्था, एक एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है कि एक एक व्यक्ति सैकड़ों, हजारों हजारों लोगों तक पहुंच करके उनको जगाने का काम कर रहा है। और राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या आहुति हो सकती है, इसके लिए उनको आप प्रतिदिन एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। अभी महर्षि दयानंद के बारे में कह रहे थे कि इस बार उद्बोधन में कहीं आदरणीय मोदी जी महर्षि दयानंद का नाम लेना कहीं भूल गए। महर्षि दयानंद के नाम ही नहीं, महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं। आर्य समाज वालों चिंता मत करो। और नाम का जहां तक प्रश्न है, तो नाम भी लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे। जो भी कुछ होगा उसका भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। हम प्रतिबद्ध हैं, इस बात के लिए संकल्पित हैं और आशान्वित हैं। और हमारी आंखों में वो सपना है कि ऋषि दयानंद के और करोड़ों ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने में कोई लगे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी योगी जी लगे हुए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब 2013 के चुनाव के बाद 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं मिलने गया पहली बार उनसे। तो बोले, स्वामी जी आपने इतना पुरुषार्थ किया देश के लिए, अलग अलग आंदोलन चलाएं, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा
आप देश को, आपके हाथों में देश सुरक्षित है, हम अब देश के बारे में निश्चिंत हैं। लेकिन एक मन में पीड़ा है कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया है, लेकिन शिक्षा की गुलामी अभी भी जारी है। 1835 में एजुकेशन एक्ट बना के गए मैकाले, उसी के अनुरूप देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तब से पुरुषार्थ चला, किसी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए बहुत वक्त लगता है। लेकिन अब एक बड़ा आयोजन तो हम दिल्ली में करेंगे 4-5 लाख लोगों का, लेकिन आज इस आयोजन के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब इस देश के बच्चे लाखों विद्यालयों में संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों और सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। मीन्स जैसा हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, जो हमारा सपना है चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, उसको उस बच्चों की एक दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, जो हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में उसका समावेश हो। शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का कार्य इस आजादी के अमृत महोत्सव में, इस सनातन के गौरव काल में हो रहा है। चिकित्सा की गुलामी से आजादी दिलाने का काम भी हम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से कर रहे हैं। देश को आर्थिक गुलामी से भी स्वदेशी के आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से इस देश को आजादी दिलाने का काम आर्य समाज और आर्य विल दल कर रहा है। उसके लिए जोरदार अभिनंदन आप सबका। और ये कार्य निरंतरता के साथ, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, जो मैं बार बार कहता, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ एक मन में, हृदय में एक संकल्प धार करके, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्तिधाद्रसो युवानो जस्रु खर्म हविरस्मि नाम। यह हमारा संकल्प है कि हम अग्निमीळे पुरोहितम का वेद की प्रथम ऋचा के साथ उद्घोष करके अपने हृदय में एक आग, एक वेदना, एक संकल्प, एक ज्वाला, एक शौर्य, एक वीरता पराक्रम का भाव लेकर के कि महर्षि दयानंद के सपनों को, कोटि कोटि ऋषि मुनियों के वीर वीरांगनाओं के सपनों को इस जमीन पर उतारने के लिए हम अपने अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। मैं अधिक न कहता हुआ, क्योंकि आदरणीय श्री योग हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो हम सबके गौरव हैं, हमारे सनातन के गौरव हैं, वेद ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, और गौरवहीन होने के साथ साथ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक जिस तरह से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का बोध लेकर के, संकल्प लेकर के, संकल्पित तो होकर के आज जाने का दिन है। मात्र एक दोपहर की सिल चलाती धूप में एक आयोजन मात्र भर नहीं है, ये एक संकल्प दिवस के रूप में एक महात्मा को याद करते हुए, महात्मा नारायण स्वामी जी की जो ये पुण्य धरा है, उन्होंने महर्षि दयानंद को दूर से ही देखा था। कुछ लोगों ने बहका दिया कि महर्षि दयानंद को नजदीक से देखोगे तो पाप लग जाएगा। बड़ी प्रकार की भ्रांतियां महर्षि दयानंद के बारे में लोगों ने उस समय भी फैला रखी थी। लेकिन महर्षि दयानंद का दर्शन करने मात्र से एक साधारण व्यक्ति एक महात्मा नारायण स्वामी बन जाता है। वो उपनिषदों का उद्घोष पूरी दुनिया में करता है, वेदों का उद्घोष करता है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनता है, और मुरादाबाद से लेकर के पूरे ऋषि परंपरा का गौरव प्रदान करता है। उस महापुरुष को भी एक बार प्रणाम करता हूं। और आज इस मंच पर जितने भी महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सब के बीच में आचार्य स्वदेशी जो इस पूरे कार्यक्रम के प्राण सत्ता है, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। एक साधारण सा गुरुकुल का विद्यार्थी कैसे अपने जीवन की आहुति महर्षि दयानंद के सपनों के लिए लगाता हुआ एक एक पल महर्षि दयानंद के लिए जीता है, उसके जीवंत उदाहरण है श्रद्धेय आचार्य श्री पूज्य आचार्य देवव्रत जी, हमारे आर्य समाज के पुरोधा और इस राज सत्ता में आर्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्यपाल जी का भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्री धर्मपाल जी, हमारी पूज्य श्रद्धामयी बहन गुलाबो देवी जी, गंगवार जी, सारे हमारे इस राज सत्ता के अलग अलग रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी जनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि वक्त बहुत हो चला है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के
आज जिनको सुनने के लिए आप भोर से आतुरित हैं, लालायित हैं, आपके दिलों में बहुत जोश और जुनून है। मैं एक बार महर्षि दयानंद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और करोड़ों करोड़ों हिंदू हृदयों के सम्राट श्रद्धेय योगी जी को आमंत्रित करता हूं। तो उससे पहले एक बार जोर से जरा हाथ उठा करके बोलेंगे, महर्षि देव दयानंद की, भारत माता की, वंदे वंदे। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, यही हम उद्घोष गाया करते थे गुरुकुलों में। योगी जी महाराज, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आकर के सबको अपना प्रबोधन दे। एक बार जोरदार तालियां श्रद्धेय योगी जी महाराज के लिए। आर्य वीर दल के आज के इस सम्मेलन में विश्व के अंदर भारत के योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संजय गंगवार जी, पूर्व मंत्री और बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी, महापौर मुरादाबाद से विनोद कुमार अग्रवाल जी, माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, हरी सिंह ढिल्लो जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी, राजीव गुलाटी जी, ज्योतिषना गुलाटी जी, सुरेश जैन जी, सुरेश चंद आर्य जी, आचार्य पंकज जी, ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, मैं आप सबका आर्यवीर दल के गठन और इसके संस्थापक स्वामी नारायण स्वामी जी के इस पावन कर्मभूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था।
लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्धि के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्ध का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे एक ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का शंखनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। यह सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना साकार होता है जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों,
जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए, संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के बोध का और हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंच प्रण की प्रेरणा दी थी। उस पंच प्रण में एक विरासत के सम्मान का भी है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गुलामी का कोई भी चिन्ह न रहे, लेकिन विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, यह भी पंच प्रण के अंदर आता है। और स्वामी जी जब आयुर्वेद की दवाओं को और उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रस्तुत करके विदेशी कंपनियों को चुनौती देते हैं, तो यह भी आत्म गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण हम सबके सामने होता है। भाइयों बहनों, यही स्थिति आज यहां पर की जा रही है। आप सब देख रहे होंगे, वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव के। अगर शुद्धि का आंदोलन नहीं चला होता, विधवा विवाह, बाल विवाह को समाप्त करके और विधवा विवाह की अनुमति हिंदू समाज में नहीं होती, क्या इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते? आज हम लोग चला रहे हैं 2 लाख से अधिक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। 2 लाख जोड़ों का जन सहयोग से और सरकार के सहयोग से। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गौ आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले 1 वर्ष के अंदर 1 लाख हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी विष मुक्त खेती में विष से मुक्त खाद्यान्न तो पैदा होगा ही होगा, हमारी गौ माता की रक्षा भी उसी में छुपी हुई है, उसी में गौ माता की रक्षा भी होगी। अब गौ माता की जय बोलने से जय जयकार नहीं होने वाला है, उसके इस आस्था का सम्मान करने के लिए हमें उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उत्तम साधन है। पूरे देश के अंदर हर राज्य में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है कि हमें प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और साथ साथ मैं आपको बता ही रहा था, आयुष पद्धति को देश के अंदर मिल रहा सम्मान, पहली बार ये हुआ है।
योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, यूनानी, सिद्धा, इन सभी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को भारत के अंदर सम्मान मिला है। और इसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। भाइयों बहनों, ये जो नया भारत है, ये नया भारत अपने ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। ये नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। ये नया भारत तो हम सबको एक और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम सब जब संस्कारवान होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में, ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने इस भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, हमारा युवा दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली युवा है। ये उत्तर प्रदेश के आर्यवीर हैं। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। सबसे अधिक युवा हमारे पास हैं। लेकिन ये युवा शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कारों से, शिष्टाचार से आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के साथ आगे बढ़ सके, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी बातों को लेकर के आपके लिए आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना करके रखेगा। दुनिया के अंदर भौतिकता के पीछे भाग रही दुनिया को वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम अगर कोई करेगा तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ही कर पाएगी। और इन सभी बातों को लेकर के, भारत की इसी ऋषि परंपरा को लेकर के आप सभी आर्यजन बृहत स्तर पर आगे बढ़े। मेरी आप सबसे एक बात के लिए मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, और वह आग्रह होगा, हमें सरकारों के कार्यक्रमों की जानकारी भी अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम जनता के साथ संवाद बनाने के लिए जाते हैं तो हमें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर हम बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ करके, जहां कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता हो, जहां कहीं भी भेदभाव हो, जहां कहीं भी विधवा विवाह के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा हो, बाल विवाह को लोग प्रश्रय दे रहे हो, बहु विवाह को कोई प्रश्रय दे रहे हो,
जहां कहीं भी कोई सामाजिक विकृति जन्म ले रही हो, उस विकृति के खिलाफ हम सबको खड़े होकर के सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जिस समय आप सब संकल्प लेंगे, एक बार फिर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने वाला भारत आप सबको दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आर्यजनों को एक बार फिर से हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, महर्षि सरदानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आप सबके इस आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की वंदे। आर्य वीरों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, वैदिक धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हमारे छोटे से निमंत्रण पर आप हमारे आर्यवीर दल के संस्थापक महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस पर पहुंचे। मैं आपको सूचना दे दूं, पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी यहाँ 4 बजे तक रहेंगे। ये सम्मेलन 4 बजे तक चलेगा। अभी कार्यक्रम बाकी है। योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज अभी यहाँ कुछ गतिविधियों को और हम सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और आर्यवीर दल, सार्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष मैं स्वामी देवव्रत सरस्वती जी से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो आशीर्वाद प्रदान करें। इस सम्मेलन में अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ भाई, आकर अभी के पूज्य योगी जी महाराज जी गए हैं और इसलिए सभी सब को आनंद से बैठिए, पूज्य आचार्य जी को सुनिए। हम भी बैठे यहीं पर। सभी को प्रेरित करने वाले महर्षि स्वामी दयानंद जी को श्रद्धांजलि देने वाले, स्मरण करने वाले आदरणीय स्वामी महात्मा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब योगी जी और सबके प्रेरणा स्रोत, योग क्रांति के जनक समादरणीय स्वामी रामदेव जी, आचार्य स्वदेश जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्रीमान पंकज आर्य और उनके सहयोगी बंधुओं, आर्य वीर दल के 3 उद्देश्य हैं। संस्कृति की रक्षा करना। आज हमारे युवा वर्ग में सांस्कृतिक अपक्रम हो गया है, संक्रमण हो गया है। उसके साथ में शक्ति रही नहीं है, मोबाइल के षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। सेवा भावना और लोगों की तो आगे की बात है, माता पिता के प्रति भी उपेक्षा भाव है। तो इन सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उद्देश्य को लेकर के और 75 जिलों के हजारों आर्यवीर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ठीक 4:30 बजे उनका शारीरिक प्रदर्शन, अभूतपूर्व प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। आपने बड़े धैर्य से 2-3 घंटे रह करके और भयंकर विकट गर्मी में धैर्य से इस कार्यक्रम को देखा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में श्रीमान आज के अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजीव जी गुलाटी, जिनके परिचय के लिए मैं इस कार्यक्रम के प्रभारी जितेंद्र भाटिया, कोषाध्यक्ष आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में परिचय और अपने उद्गार रखें। श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी।
महाशय राजीव गुलाटी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। महाशय धर्मपाल जी, उन्होंने आर्य समाज के जितने कार्य किए हैं वो हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं और उनके सभी कार्यों को महाशय राजीव गुलाटी जी पूर्व गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक चीज देखिए, हम महाशय राजीव गुलाटी जी के पास एक प्रार्थना लेकर गए कि हमारा एक सम्मेलन है, आपने उसमें आना है। इन्होंने तुरंत सहमति प्रदान की और हमारे को वहां से चलने से पहले एक बहुत अच्छी राशि 5 लाख रुपए का एक चेक भी हमें भेजा कि जाओ सम्मेलन की तैयारी करो। और अभी हमारे गांधी जी मेरे जो है उस दिन यहाँ ठोडी पे हाथ लगा के बोल रहे थे कि हमारा बच्चा पंकज पूरे यूपी में भागता फिरता है, दौड़ता फिरता है, आर्य वीर दल का इतना काम कर रहा है, अगर सम्मेलन में कुछ बच गया तो इस बच्चे को एक गाड़ी लेके दूंगा मैं, जिससे कि ये कार्य कर सके। मैंने ये प्रार्थना अपने महाशय राजीव गुलाटी जी से की। इन्होंने तुरंत कहा, मैंने कहा एक स्कॉर्पियो गाड़ी पंकज को ले दो, इन्होंने कहा ले लो। 1 सेकंड लगाया बोलने में, ले लो। इस बात के लिए एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। देखिए कितने उदार हृदय के हैं महाशय राजीव गुलाटी जी। मैं एक शब्द सबको छाती ठोक के बोलता था कि 3 लोग हैं जो महाशय जी के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। एक दिल्ली सभा के मंत्री विनय आर्य जी, दूसरे स्वामी संपूर्णानंद जी और तीसरा जितेंद्र भाटिया। मैं ये छाती ठोक के बोलता था कि महाशय जी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा नीचे बैठ 10 मिनट बाद आइयो, तुरंत सीधा ऊपर आ जाया कर। और आज मेरे को अपना आशीर्वाद महाशय राजीव गुलाटी जी ने भी ऐसा ही दे रखा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बार राजीव जी से प्रार्थना करूंगा। देखो भाई, आप लोग बहुत देर से बैठे हो, मुझे पता है 10-11 बजे से कोई बीच में लघु शंका की के लिए भी नहीं उठा। गांव की भाषा में बोले तो कोई मूतने भी नहीं गया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पंगत सी कैसे उठ गई। तो कुछ बुजुर्ग हैं, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ छोट, लेकिन आप लोग लगभग 3 घंटे से लगातार धूप में, प्रचंड धूप में बैठे हुए थे। एक बात और कहता हूं, चलो भाइयों को कुछ थोड़ा बहुत लघु शंका दी, जाके वापस आ रहे होंगे। बहनों में और ज्यादा अनुशासन है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। चाहे गुरुकुल की बेटियां हैं, चाहे पतंजलि महिला समिति की बहनें हैं, चाहे हमारे आर्य समाज की बहनें हैं। अभी भी कुछ जो लघु शंका दी जा करके, और किसी को दीर्घ शंका जाना था, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 9 बजे से, और बीच में मात्र 1 घंटे के लिए थोड़ा आपको छूट दी गई थी। वापस आप 11 बजे से वापस बैठ गए, और इतनी प्रचंड धूप में आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा अडिग है। मैं तो गुलाटी जी को खाली 2 शब्द बोलने के लिए इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं। ये दो शब्द बोल देंगे, खाली बोलते कम है ये। महाशय जी भी बहुत थोड़ा सा बोला करते थे, लेकिन बोलने से ज्यादा, जैसे वेद में कहा है ना, एक मंत्र है वेद का, मेरे साथ बोलो, स्वे न बोलो क्रतुना संवदेता। वेद कहता है, जैसे अभी योगी जी कह रहे थे, महर्षि दयानंद ने हमें व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। वेद कहता है स्वेन क्रतुना संवदेता। स्वेन माने अपने, क्रतुना माने कर्म से, वदेता बोलो, अपने कर्म से बोलो। आपका कर्म, आपका आचरण, आपका जीवन बोलना चाहिए। तो आदरणीय राजीव गुलाटी जी और पूज्य हमारी बहन ज्योति जी का जीवन बोलता है, इसके लिए जोरदार तालियां हैं। ये बोलते कम हैं, जीते ज्यादा। महर्षि दयानंद और उनके सिद्धांतों को, जो उन्होंने तप त्याग हमें सिखाया, पुरुषार्थ का पाठ हमें पढ़ाया, उसको जीते हैं गुलाटी जी। तो आप संकोच नहीं करो, देखो आपको बोलना तो पड़ेगा, तो बोलना भी सीख लो। और हम इतना बोलते हैं सुबह से, तो थोड़ा बहुत तो आप भी महर्षि दयानंद के ही चेले हो, स्वामी श्रद्धानंद को और अपनी उस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हो। जब हम इतना बोलते हैं तो थोड़ा सा आहुति आप भी दो। और एक बार भाई देखो, ताली बजाने में भी कंजूसी करते हो, ये क्या बात है? ऐसे तालियां बजनी चाहिए। देखो
उत्साह में रहना चाहिए हमेशा। आपने कभी स्वामी रामदेव को निराशा में, हताशा में, कुंठा में देखा? ऐसे मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। और महाशय जी जब देखो उसी की ऐसे पकड़ के 1 2 3 ऐसे 3 बार भी ठोका करते, तो 5 बार लो भाई, 3 तो ठोकी थी, 2 और ठोक देता हूं मैं, तो गुलाटी जी की ठोक देता हूं। तो जोरदार तालियां ठोको गुलाटी जी के लिए और 2 शब्द बोलो। हाँ, अपने पिता के आप सच्चे वंशधर हैं ऋषि दयानंद के। अब स्वामी जी से प्रेरणा पाकर मुझे 2 शब्द तो बोलने पड़ेंगे। अब इधर आकर आज मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और जब मुझे निमंत्रण यहाँ आने के लिए दिया गया तो उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आर्य समाज में सारे कार्य होते हैं, और इस बार मुरादाबाद में है, और इस संस्था के बारे में मुझे उस वक्त पता लगा। तभी से मेरे मन में थी कि मैंने ये कार्यक्रम जरूर अटेंड करना है, और आज वो मौका आया कि आप सबके दर्शन भी हुए, स्वामी जी के दर्शन हुए और अन्य गणमान्य लोगों के आज दर्शन हुए। महाशय जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, सदा आप सभी उनके बारे में जानते हैं, पर एक चीज़ है कि मैंने भी उनसे उतना ही सीखा जितने आपने उनसे सीखा है, और मेरी तरफ से हर प्रकार से जो भी मुझसे मदद होगी, जो भी सहयोग मुझसे चाहेंगे, सदा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं तो सदा चाहूँगा कि आज अगर 10,000 लोगों की यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो अगली बार आएँ तो 1 लाख लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, और इस सब की जो है जो भी इंतज़ाम करेंगे उसमें मैं भी अपना पूरा सहयोग दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, महर्षि दयानंद का जयंती का 200वां वर्ष वो हमें मनाना है। पहले आर्य समाज का शताब्दी वर्ष और अनेक प्रकार के बड़े बड़े आयोजन, वो महाशय जी के सानिध्य में सार्वदेशिक आर्य सभा का आयोजन हो। एक बात और कह रहा हूं, अभी मैं बीच में वक्त नहीं निकाल पाया था। आर्य समाज में जो अब योगी जी चले गए, मीडिया वाले भी इधर उधर खिसक गए, घर की भी बात कर लेते हैं। आर्य समाज में जो सार्वदेशिक सभा के नाम पर 3-3 सभाएं बन रही हैं, उन सबको भी खत्म करके, पिघड़ा करके एक सभा बनाने का काम भी जल्दी कर देंगे। मैंने सबसे बातचीत कर ली है, और सबने बोला स्वामी रामदेव जो कह देंगे हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अब आर्य समाज में दोबारा से प्राण फूंकने की जरूरत है। आर्य समाज का जो विचार है वो वेद और ऋषियों का विचार है, और वह इस देश की आत्मा है। तो आर्य समाज मात्र एक संगठन नहीं है, आर्य समाज इस देश की आत्मा है, ऋषियों के विचार की आत्मा है। हमारे पूर्वजों की पुण्याई का, हमारे पूर्वजों ने तप किया, उसकी विरासत है, उसको हमें बचा के रखना है। बहुत जल्दी ही आदरणीय गुलाटी जी, पूज्य हमारी बहन ज्योति जी, हम और स्वामी रामदेव बहुत जल्दी चोटीपुरा गुरुकुल में आएंगे, और इसको मुरादाबाद को बहुत आगे लेकर के जाना है। आते आते मेरे से कोई बोल रहे थे जी हम मुसलमानों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो भाई देखो, इस मामले में तो हम मौन हैं, क्योंकि हम जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन संख्या चाहे किसकी हो, महर्षि दयानंद का एक शिष्य हजारों लाखों करोड़ों पर भारी होता है। ये ताकत होती है आत्मबल की। इसलिए मैं कोई आज विवादित बयान देकर के आज यहां से नहीं जाना चाहता हूं। आपको इस मुरादाबाद से लेकर के चोटीपुरा गुरुकुल की तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से बात की। पूरे आर्य समाज के गुरुकुलों को, आर्य समाज की संस्थाओं को, आर्य समाज के संगठन को, और आर्य समाज के लिए जो अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे युवा, ऐसी युवतियां आर्य समाज को एक नवाचार के साथ, आर्य समाज को नए युग धर्म और नवराष्ट्र धर्म के अनुरूप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज की भूमिका के नए अवतार के रूप में कुछ युवक युवतियों को अपने जीवन की आहुतियां समर्पित करनी होंगी, इस संकल्प के साथ कि मुझे कहा गया कि स्वामी जी आप योगी जी के साथ मत जाना, हमें कार्यक्रम आगे भी चलाना है। तो गुलाटी जी आप बैठो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई राजीव गुलाटी जी के लिए। वो
हमारी उस ऋषि परंपरा के बहुत बड़े पुरोधा हैं। और देखो अब ढोलकी वाले तबले वाले तो इधर उधर चले गए, और आगे जो जिनको भी महापुरुषों को प्रबोधन देना है, मैं सबसे पहले श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी जो बोलते बहुत कम है, बड़े संकुचाते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्वामी जी यहाँ बैठे रहना, हम कुछ महापुरुषों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। तो एक तो मैं भाई कृष्णवीर जी जो गुरुकुल वृंदावन के लिए एक दुपट्टा उनके लिए भी लेके आओ, भाई इधर आओ पंडित जी। हाँ हाँ, तो हमारे पंडित कृष्णवीर शर्मा जी ये पूज्य आचार्य जी के हर काम में सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे कृष्णवीर शर्मा जी के लिए। और आज करोड़ों रुपए उस गुरुकुल वृंदावन में लगे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पंडित कृष्णवीर शर्मा जी की भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए, उनके लिए अभिनंदन भी कर रहे हैं। और जो है गुलाटी जी और पूज्य आचार्य जी शर्मा जी को जो है शील्ड भी दे रहे हैं, एक प्रतीक चिन्ह भी दे रहे हैं। प्रेम अरोड़ा जी, ये तो भाई देखो ये महाशय जी के पुत्रवत हैं, तो मैं प्रेम अरोड़ा जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, यहां मंच पर आ जाएं। और मैं आदरणीय श्री योगी जी जहां पर बैठे हुए थे वहां बैठ जाऊंगा, मेरे बगल में आ जाएंगे, आ जाओ। तो प्रेम और भी जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, महर्षि दयानंद के एक गीत के साथ, अभी तो और संभलना है, तालियों से सर, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, ओ पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, ओ भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। बोलो महर्षि देव दयानंद की। तो चलो भाई आगे वाले मंच संचालन कर लो, जो थोड़े बहुत बाकी रह गए बचे खुचों को सम्मान कर लो। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी एक मिनट ध्यान देना जरा, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका दिमाग फेल हो जाए और उसकी दोनों बाजू ना हो, वो किसी काम का है? वो किसी काम का रहेगा नहीं। तो आर्य समाज का मस्तिष्क कौन है? आर्य समाज का मस्तिष्क है आर्य समाज के विद्वान। और आर्य समाज की बाजू कौन सी है? आर्य समाज की बाजू है आर्यवीर दल। अगर इसको बढ़ाओगे तो आर्य समाज बहुत गति से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी के द्वारा जिन शिक्षकों ने इसमें 1-2 महीने लगातार परिश्रम किया है, ऐसे 15 शिक्षकों का सम्मान करने के लिए हमारे आचार्य जी उनके नाम पढ़ रहे हैं, शीघ्रता से आए और अपना सम्मान पत्र लें। हाँ जी यहाँ शिक्षक जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है, जिन्होंने व्यवस्था दी है, पूज्य स्वामी रामदेव जी यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे वो सम्मानित किए जाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा, मैं सबके नाम ले रहा हूं, तो शिक्षक कृपया ध्यान दें, वो सभी एकत्रित रूप में यहाँ पहुंच जाएं। डॉक्टर हरि सिंह जी, मास्टर कृष्णपाल आर्य जी बागपत, पंकज कुमार आर्य जी अलीगढ़, राजेश आर्य जी सहारनपुर,
राजकुमार आर्य जी शामली, महेश कुमार आर्य जी बुलंदशहर, जयराम आर्य जी बागपत, ज्योति वसु आर्य संभल, डॉक्टर विवेक आर्य हमीरपुर, दिनेश आर्य हमीरपुर, प्रशांत आर्य अलीगढ़, सुभाष कुमार आर्यवीर बुलंदशहर, विक्रांत आर्य हरिद्वार और कुछ कार्यकर्ता हैं। श्रीमान रमेश जी आर्य मुरादाबाद से हैं, जसवंत सिंह जी हैं जो भोजन प्रमुख थे। एक हमारे बीच में विधायक पहुंचे हैं मथुरा से जो स्वामी, हम उनका स्वागत करते हैं। लोकेश आर्य जी हैं जिला संचालक मुरादाबाद से। तो ये सभी लगभग 13-14 लोग हैं। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब यहाँ आ जाएं और पूज्य स्वामी जी से श्रीमान प्रेम अरोरा जी से प्रार्थना के 2 मिनट में अपना उद्बोधन दें। सबको प्रणाम। स्वामी जी को खास प्रणाम उनके चरणों में। आज यहाँ पर 75वें निर्माण उत्सव स्वामी नारायण जी के लिए एमडीआई परिवार से हमारे राजीव गुलाटी जी, उनकी मिसेज और भी 3-4 लोग साथ आए हैं। जब ये बुलाने गए थे तो बहुत उत्साह पैदा हुआ महाशय राजीव जी के बारे। वो कहने लगे मैं जरूर आऊँगा, आर्यवीर दल का कोई भी प्रोग्राम हो वो जरूर आएंगे। स्वामी जी 1-2 मिनट के लिए बात ये है, महाशय जी के सुपुत्र हैं। मैं आपको 2-4 बातें इनके बारे बता दूं। स्वामी जी बात ये है, महाशय जी एक बार टंकारा गए थे जहां पर स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। तो महाशय जी ने बोला मेरा मकान इतना सुंदर, स्वामी जी महाशय ने बोला मेरा मकान इतना सुंदर और मेरे गुरु का मकान छोटा था। तो वहां पर उन्होंने इसको बहुत सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। तो अभी शुरुआत ही हुई थी तो बातचीत हुई हमारे राजीव जी से, ये भी एक चक्कर वहां लगा कर आए हैं। तो इन्होंने बोला मैं इसको इतना सुंदर बनाऊंगा कि सारी वर्ल्ड में, सारे संसार में एक नवनिर्मित बहुत बढ़िया स्थान बनेगा, धार्मिक और ऐतिहासिक। और इन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई, जितनी भी अगल बगल में जमीन जो भी भाव मिले उसको ले लेना है। कम से कम 3000 गज हम सब वो जमीन खरीद चुके हैं। उसके लिए मेरी एक प्रार्थना है स्वामी जी के आगे, वहाँ भी एक कॉरिडोर चाहते हैं ये बने। जो अगल बगल में दुकानें हैं उनको कोई और स्थान दिया जाए। यह राजीव जी की बड़ी इच्छा है, दोनों मियाँ बीवी की, और इनकी पत्नी भी साथ गई थी। बड़े जोश के साथ इन्होंने वहाँ बोला जो तन मन धन से इसकी सेवा करेंगे। स्वामी जी एक बात और भी है, ये कहते हैं जो मेरे पिताजी कार्य कर रहे थे मैंने उनको आगे बढ़ाना है। और इनको खुद कहने में थोड़ी गिलानी होती है। ये कहते हैं मैं नहीं कह सकता। अब ये अभी हरियाणा में चारे की बहुत कमी थी और भाप बहुत तेज था, डबल रेट था। तो मुझे और अनिल अरोड़ा जी को ड्यूटी लगाई, अब सब गौशालाओं में जाओ, जिसको जो जरूरत है तो वहाँ पर चाहे चारा हो चाहे पानी का इंतजाम हो, कुछ भी हो, मेरी तरफ से खुली छूट देकर आओ। तो वहाँ पर कम से कम किसी को 21 लाख, किसी को 11 लाख, किसी को 51 लाख, एक को एक गाड़ी भी दी। और पूरे उत्साह के साथ 1 मिनट नहीं लगा, चेक काट काट के देते चले गए। तो बहुत बड़ी राशि इन्होंने वहाँ दी। एक इनके दिमाग में और बहुत बड़ी बात है कि जितने गुरुकुल हैं, एक बार ये इन्होंने पता किया कि गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है। तो वहाँ से थोड़े सैंपल मंगाए तो इनका मन बहुत उदास हुआ कि ये पढ़ने वाले बच्चे ये मसाले खा रहे हैं। अभी काफ़ी गुरुकुलों में 1 महीने का पूरा राशन हमारी ड्यूटी लगा दी है। जो भी लिस्ट आए सब गुरुकुलों में बढ़िया दाल, बढ़िया चावल, बढ़िया मसाले, बढ़िया तेल, टॉप की चीज़ बच्चों के लिए जानी चाहिए। और एक इन्होंने और ऐलान किया है कि जो भी बच्चे हायर स्टडी करना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई ऊंची पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए एमडीएच परिवार पूरा खर्च उठाएगा।
कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बाकी और भी जो भी इनके पास जाए बहुत दयावान है, और कोई बीमार भी चला जाए अपने हॉस्पिटल में उनको भेज देते हैं। इनकी तरफ से एमडीआई परिवार की तरफ से कोई कमी नहीं है। कोई भी आवे, जो भी आवे वो राजी जावे। धन्यवाद। एक स्वामी जी, एक चीज और रह गई है। अभी एक हॉस्पिटल कैंसर का बनने जा रहा है कड़कड़डुमा के पास। उसका अभी इस इतवार को इन्होंने भूमि पूजन किया है। उसके लिए भी एक बहुत मोटी राशि करोड़ों की इन्होंने दी है। वो गरीबों के इलाज के लिए होगी। कैंसर हॉस्पिटल माशाई के नाम से वो बनने जा रहा है कड़कड़डुमा दिल्ली में। धन्यवाद। मैं मंच को व्यवस्थित करने के लिए एक बार सबसे पीछे जाने की प्रार्थना करूंगा। जो लोग और अपने योगेश भारद्वाज बौद्धिक अध्यक्ष आर्यवीर दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रार्थना करूंगा कि जो शिक्षक सम्मानित होने कार्यकर्ता उनका एक एक करके नाम बोलें। और पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, आर्यवीर दल के अध्यक्ष स्वामी देवव्रत सरस्वती और इस सम्मेलन के अध्यक्ष पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज के कर कमलों से शिक्षकों को जिन्होंने लगातार 2-2.5 महीने तक परिश्रम करके इस सब को आमंत्रित किया है, उनको सम्मानित करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, यहाँ जो पत्रकार बंधु हैं आप या तो किनारे आ जाएं, अब व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। अभी स्वामी जी की हमें जरूरत है, आप थोड़ा सा किनारे आ जाएं। अच्छा, आर्यवीर दल के जो युवक हैं, मेरा इनसे निवेदन है थोड़ी सी जबरदस्ती भी कर दो, एक तरफ हटा दो, मंच को बाधित कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में। देखो मीडिया वाले बंधु लास्ट में चले जाओ, फिर देखो ऐसे धक्का मुक्की अच्छी नहीं लगती ना, फिर कहेंगे देखो हमको धक्का मारा ऐसा। नीचे में साइड में आप मिल लेना है ना, तो अभी कोई ऊपर नहीं आएंगे। देखो एक व्यवस्था बना के रखते हैं। तो जिन बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया है उनको एक गौरव देने की बात है। तो इसके बाद हमें भी प्रस्थान करना है, आपको भी फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी करनी है। आज समापन नहीं है, कल समापन है कार्यक्रम का, लेकिन आज के कार्यक्रम में जिन आर्यवीरों ने अहर्निश पुरुषार्थ करके तब त्याग करके अपने जीवन में कठोर पुरुषार्थ परिश्रम पराक्रम किया है, उनको यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। तो उनको आमंत्रित करेंगे, कोई भी मंच के ऊपर अव्यवस्था नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर हरि सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले वो आ जाएं, और जो आर्यवीर हैं व्यवस्था देने वाले वो तुरंत स्मृति चिन्ह ले आएं, और पट्टिका, दोनों चीज जल्दी जल्दी, पट्टिका साथ में लेके जाओ, स्मृति चिन्ह दे दें। हाँ, बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं उसके बाहर जाकर भी वो आर्यवीर दल का कार्य करते हैं, और बहुत युवावस्था से काम कर रहे हैं। अब तो वरिष्ठ हो गए हैं, तब भी युवकों की तरह काम करते हैं। बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि आज हम उनसे सम्मानित कर रहे हैं यहाँ इस मंच पर। मैं मास्टर कृष्णपाल जी आर्य बागपत से जो हैं उनसे निवेदन करूंगा वो आ जाएं। कृष्णपाल जी आर्य, कृष्णपाल जी से निवेदन करूंगा, कृष्णपाल जी कहाँ हैं वो आ जाएं, शीघ्रता करें। पंकज आर्य जी उनसे पहले आ जाएं, पंकज जी पहले ही आ जाएं। हम अभिनंदन करते हैं, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं हर एक स्वागत का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते रहेंगे। पंकज आर्य जी उनके तुरंत बाद में आग्रह करूंगा कि आ जाएं। राजेश आर्य जी सहारनपुर, राजेश आर्य जी सहारनपुर। राजेश जी देखिए अपनी नवयुवक अवस्था से और आज तक इस आयु में, राजेश जी चलिए आगे चलिए, जाइए आप जाइए राजेश जी जाइए। हाँ, पंकज जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राजेश आर्य जी सहारनपुर से हैं आप और निरंतर काम कर रहे हैं। आर्यवीर दल के क्षेत्र में युवकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। कम से कम पीछे खड़े लोग तो ताली बजा दो। एक बार मेरे पास एक सूचना है, भारत स्वाभिमान के लोग यहाँ मौजूद हैं और वो स्वामी जी का सम्मान करना चाहते हैं। बीच में समय नहीं मिला इसलिए सम्मान नहीं कर पाए, तो उनसे आग्रह करता हूँ आप आगे आ जाइए, आ जाइए, पहले आप आगे आ जाइए। अरे तो वो आ भी तो नहीं रहे हैं,
मैं बुला तो चुका हूँ, अब कैसे आएंगे? स्वामी जी का स्वागत करते हुए बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती की। एक नाम लिख लो, वेदवीर। मास्टर समर सिंह और वेदवीर, वेदवीर है। मास्टर समर सिंह जी का बोलो। इनका बोलना है कि इनका? मास्टर समर सिंह या दोनों का बोलना? हाँ, दोनों ही बोलेंगे। पहले मास्टर समर सिंह का बोलो। मैं मास्टर समर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं और स्वामी जी के हाथों से स्मृति चिन्ह ले लें। क्या? एमडीएच परिवार से जो लोग आए हैं कृपया वो गेट पे पहुंच जाएं। तो वहां से बुला रहे हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है वहां, तो कृपया वहां पहुंच जाएं। मास्टर समर सिंह जी। मास्टर समर सिंह जी, मास्टर समर सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर स्वामी जी अलंकृत कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। एक बार तक करतल ध्वनि करेंगे हम इसके लिए। राजकुमार जी आर्य शामली से हैं, राजकुमार जी आर्य शामली से मैं निवेदन करूंगा वो आ जाएं और स्वामी जी से भेंट लेकर, स्मृति चिन्ह लेकर, बहुत करतल ध्वनि उनके लिए, बहुत साधुवाद, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। महेश कुमार आर्य जी बुलंदशहर, महेश कुमार आर्य जी बुलंदशहर, स्वामी जी स्मृति चिन्ह देकर एडवोकेट महेश कुमार आर्य जी को सम्मानित कर रहे हैं, बहुत साधुवाद उन्हें। जयराम आर्य जी बागपत, जयराम आर्य जी बागपत, ज्योति वसु आर्य जी आगे आ जाइए। करतल ध्वनि करेंगे हम एक बार जयराम जी के लिए। ज्योति वसु आर्य जी से मेरा आग्रह वो आ जाएं। डॉक्टर विवेक आर्य हमीरपुर आके खड़े हो जाएं पहले ही। डॉक्टर विवेक आर्य हमीरपुर और डॉक्टर दिनेश आर्य हमीरपुर। डॉक्टर विवेक आर्य आर्यवीर दल संचालक मध्य उत्तर प्रदेश। दिनेश आर्य जी हमीरपुर से, उन्हीं के साथी हैं दिनेश आर्य जी हमीरपुर से। मेरा आपसे निवेदन है ये कार्यक्रम पूरा हो जाने दें, जो आगंतुक बीच में आ रहे हैं, मेरा निवेदन है पहले ये कार्यक्रम पूरा हो जाए। दिनेश आर्य जी हमीरपुर से। प्रशांत आर्य जी अलीगढ़ से हैं, प्रशांत आर्य जी अलीगढ़ से, प्रशांत जी अलीगढ़ से पहुंचिए। सुभाष कुमार आर्यवीर जी, स्मृति चिन्ह कम हो गए हैं, पहुंचा दीजिए स्मृति चिन्ह। सुभाष कुमार आर्यवीर जी बुलंदशहर से। स्मृति चिन्ह नहीं है यहां, स्मृति चिन्ह ले आइए, स्मृति चिन्ह ले आइए। विक्रांत आर्य जी हैं हरिद्वार से, हरिद्वार से विक्रांत आर्य जी, विक्रांत आर्य जी हैं हरिद्वार से। स्वामी जी उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, स्मृति चिन्ह नहीं है, कृपया भिजवा दिए। रमेश जी आर्य हैं मुरादाबाद से, रमेश जी आर्य मुरादाबाद से हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आ जाएं। जसवंत सिंह जी भोजन प्रमुख रहे हैं, हाँ रमेश जी आ जाइए, ले लीजिए, ले लीजिए, खड़े होइए, खड़े होइए। जसवंत सिंह जी जो भोजन प्रमुख हैं कृपया वो आ जाइए। लोकेश आर्य जी जिला संचालक मुरादाबाद। लोकेश आर्य जी ने इस कार्यक्रम के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है, दिन रात एक किया है लोकेश जी ने, और दिन रात हर निष्काम करके यहाँ, क्योंकि उनका लोकल भी था, वो मुरादाबाद से ही हैं, यहाँ के जिला संचालक हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनको, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और पूजनीय स्वामी जी के हाथों पुरस्कृत होने का अवसर मिल रहा है, ये भी बहुत विशेष बात है उनके लिए। कोरोना के लिए भी लोकेश जी ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में इस काम के लिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। कृपया स्थान ले लीजिए पीछे। पूनम देवी जी पतंजलि से हैं, तो वो स्वागत करना चाहती हैं, तो शीघ्रता कीजिए, थोड़ा शीघ्रता करके आ जाइए। और तो कोई नहीं बचा स्वामी जी।
आपसे निवेदन है आप भीड़ ना लगाएं, आपसे निवेदन है स्थान ले लें। ये बिल्कुल अव्यवस्था लग रही है। आर्यवीर दल के शिक्षकों से, कार्यकर्ताओं से, वीरों से मेरा निवेदन है पीछे स्थान ले लें। तो सब आर्य समाज, आर्यवीर दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत के कार्यकर्ताओं ने संगठन के साथ मिलकर बहुत पुरुषार्थ किया। आदरणीय भाई राकेश जी जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, वो भी पिछले 2 दिनों से आप ही के बीच थे। एक बार आदरणीय भाई राकेश जी जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही बड़े ओजस्वी वक्ता, कार्यकर्ता, संयोजक और संगठन के सृजनकर्ता हैं, तो एक बार राकेश जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। इन्होंने पूरा जीवन मेरे एक आह्वान पर 20 वर्षों से अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस योग के अनुष्ठान के लिए तो लो आपको भी आशीर्वाद है जो है? आनंद आर्य जी कानपुर से शेष रह गए थे स्वागत के लिए, वो भी आ जाएंगे। वेदवीर जी, आनंद जी, शिक्षकों में वेदवीर जी भी आ जाएंगे। वेदवीर जी आ जाओ, लो लो उधर देखो। वेदवीर जी के लिए एक बार ये नाम छूट गया था बहुत। हम कौन देना चाह रहे? आपसे मेरा निवेदन है एक बार स्थान ले लें। आपसे निवेदन है कृपया स्थान ले लें। देखिए बहुत अव्यवस्था है, आपसे निवेदन है कृपया स्थान ले लें। नमस्ते विराज जी। अरे अच्छा, एक लोहिया जी आपको एक गाय भेंट करना चाहते हैं। लोहिया जी हैं यहाँ? लोहिया जी हैं, शीघ्रता आए। गौ भेंट करना चाहते हैं। आप लोग व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, यह अच्छी बात भी नहीं है और शिष्टाचार भी नहीं है, आर्यत्व भी नहीं है। और ये मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, आपके बहुत चित्र हो गए हैं, थोड़ा सा दूर से खींचिए अब चित्र, यहां से हट जाइए कृपया। लोहिया जी से मेरा निवेदन है, ये अंतिम स्वामी जी को गाय भेंट करना चाहते हैं। गाय मतलब प्रतीक चिन्ह के रूप में, नहीं तो मंच पे गाय आ जाएगी तो भगदड़ मच जाएगी। तो ले आओ ले आओ। एक बार लोहिया जी के पुरुषार्थ के लिए भी ये जोरदार तालियां। अरे तालियां तो बजा दो, अभी अंतिम तालियां हैं। इसकी बात तो गालियां तो रोजा ही खाते हैं हम लोग। चल आशीर्वाद। ये सत्र यहीं पर विराम लेता है। आप सब भाई बहनों का, आर्य वीर वीरांगनाओं का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों का और आर्य भद्र पुरुषों माताओं का आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सत्र आप देखेंगे पूज्य स्वामी देवव्रत सरस्वती की अध्यक्षता में आर्य वीर और वीरांगनाओं का कौशल प्रदर्शन, जिसका संचालन करेंगे डॉक्टर हरि सिंह आर्य, संगठन मंत्री आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश, उद्घोषक आर्य वीर शाखा। और रात्रि में होगा आर्य वीरों का सम्मेलन, जिसमें बाकी जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यायाम शिक्षक हैं, सबका सम्मान
पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज, पूज्य डॉक्टर देवव्रत सरस्वती, पूज्य ज्ञानेंद्र गांधी और भी आर्य विद्वानों के नेतृत्व में किया जाएगा। यह सम्मेलन का संचालन आचार्य आनंद आर्य कानपुर महामंत्री आर्यवीर दल मध्य उत्तर प्रदेश करेंगे और इसकी अध्यक्षता पूज्य स्वामी डॉक्टर देवव्रत सरस्वती करेंगे। कल प्रतिदिन की भांति यज्ञ होगा। आर्ष गुरुकुल चोटीपुरा की